हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछला क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही किया था, जहां पे हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, बट वहां पे हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला था 2 नंबर्स का। यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 3 नंबर्स का। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो तीनों नंबर है 1 बाय 1 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इससे पहले 12 है, हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट विल कम्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, 15 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 5 जा 5 1 जा, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 3 इंटू 5। सिमिलरली हम लोग 21 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इट इज 3 एंड 7। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तीनों नंबर्स का। अब क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आपको पता है क्या होता है? एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट डिग्री ऑफ कॉमन फैक्टर, है ना। तो जो भी कॉमन फैक्टर है उनकी लोएस्ट डिग्री का प्रोडक्ट हमारा एचसीएफ के इक्वल होता है। तो पहले हम देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 3 3। अब इनके पावर कुछ भी नहीं है, तो सबकी पावर क्या कंसिडर की जाएगी? 1 1 एंड 1। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 3, क्योंकि एक ही नंबर कॉमन है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर सबकी सेम ही है। वैसे स्मॉलेस्ट पावर भी क्या है? 1 ही है। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड रिमेनिंग नंबर, है ना। तो देखते हैं कॉमन फैक्टर अगेन सिर्फ 3 ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों में क्या है, सिर्फ 3 ही कॉमन है और इसकी जो ग्रेटेस्ट पावर है वो सबकी सेम ही है, तो ग्रेटेस्ट पावर भी 1 ही रहेगी। मल्टीप्लाई रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर्स क्या क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बच गया? एक बच गया 2 स्क्वायर, एक 5 और एक 7। इन तीनों को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 420। तो एलसीएम हुआ इसका 420 और एचसीएफ हुआ 3। अब क्या हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं, हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो हमने वेरीफाई किया था वहां पे फॉर्मूले में भी क्या लिखा था? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के जिनका एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पे हमारे नंबर्स क्या है? 3 है। कितने नंबर है? 3। तो हम लोग इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं यूजिंग दैट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ 17, 23 और 29 का। अब आपको पता है तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 इंटू 1, 17 ही रहने वाला है। दैट मीन्स 23 का भी सेम 23 इंटू 1 एंड 29 का भी सेम 29 इंटू 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा बताइए सब लोग। तीनों में क्या कॉमन है? 1 ही कॉमन है, तो 1 इसका क्या होगा? एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा? तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल, दैट इज 17 इंटू 23 इंटू 29। तीनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 11,339। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8, 9 एंड 25। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप, ये आएगा 2 क्यूब। 9 का करेंगे आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आएगा 3 स्क्वायर। और 25 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा। एलसीएम क्या होगा? क्या तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। हमें कॉमन नंबर्स की ग्रेटेस्ट पावर लेनी थी, लेकिन कुछ कॉमन ही नहीं है। और मल्टीप्लाई रिमेनिंग नंबर, तो जो भी रिमेनिंग है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट मीन सिंपली 8 इंटू 9 इंटू 25। आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1800। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के जब भी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है तो बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। मान लीजिए हमें एक नंबर लेते हैं, नंबर है कुछ भी डैश। मैं इसके प्राइम फैक्टर्स सिंपली लिख लेता हूं, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5। ठीक है, एक और नंबर है डैश, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। और एक और नंबर है सपोज डैश। ठीक है, इसकी भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, सपोज 3 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे जब हम लोग, तो एचसीएफ में मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है, बट यहां पे जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में कौन कॉमन है? 2 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब, ये तीनों में कॉमन है ना। आप लोग देख सकते हैं 3 स्क्वायर और 3 क्यूब, 3 जो है तीनों में कॉमन है और इसकी स्मॉलेस्ट डिग्री क्या है? 3 स्क्वायर। तो ये हमारा एचसीएफ होगा, दैट इज 9। लेकिन जब हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो हम लोग लेंगे स्मॉलेस्ट डिग्री ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ईच कॉमन फैक्टर,
पहली बात हम लोग देखेंगे कि तीनों में कौन सा कॉमन है। तीनों में कॉमन है आपका, आप देख सकते हैं 3 3 3। अब इसकी भी कौन सी पावर लेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, दैट इज 3 क्यूब लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या लेंगे, जो दो में कॉमन है वो देखेंगे। दो में क्या क्या कॉमन है आप देख सकते हैं, 5 और 5, ये दोनों में कॉमन है। अब इसकी भी कौन सी डिग्री लेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट डिग्री। ग्रेटेस्ट डिग्री क्या है, 5 स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे और क्या कॉमन है, ये देख सकते हैं आप 7 भी दोनों में कॉमन है ना। 7 के भी कहा लेंगे ग्रेटेस्ट डिग्री, दैट इज 7 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर क्या है, 2 क्यूब अब आपका बच गया और 11 बच गया, तो इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्यूब इंटू 11। जो भी आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे दैट विल बी योर एलसीएम। तो इस तरीके से हम लोग 3 नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।